दोस्तों के लिए है जो लोग एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, जिनका पेपर होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर के हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? तो ऑप्शन एक, माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार हैं। किसी विशेष कूट भाषा में एप्पल को इसके रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में बनाना को किस प्रकार लिखा जाएगा? एप्पल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, APPLE। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। ए का होता है 1, पी का होता है 16, पी का होता है फिर से 16, एल का होता है 12 और ई का होता है 5। इससे आपका क्या बनना है? CRRNG। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। सी का होता है 3, आर का होता है 18, आर का फिर से 18, एन का होता है 14 और जी का होता है 7। देखिए 1 से 3 बन रहा है, आपका क्या हो रहा है? 2 जुड़ रहा है। 16 से 18 बन रहा है, आपका 2 जुड़ा। फिर देखिए 16 से 18 बना, 2 जुड़ा। और 12 से 14 बन रहा है, फिर से 2 जुड़ रहा है। और 5 से 7 बन रहा है, आपका 2 जुड़ रहा है। यही तरीका बनाना के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट VANANA। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। बी का कोड होता है 2, ए का होता है 1, एन का होता है 14, ए का होता है 1, एन का फिर से 14 और ए का होता है 1। प्रत्येक में 2 2 जोड़ेंगे। 2 में 2 जोड़ा, 4 आया। अब 1 में 2 जोड़ेंगे, 3 आ जाएगा। और 14 में 2 जोड़ेंगे, 16 आ जाएगा। और फिर 1 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। अब 14 में फिर से 2 जोड़ देते हैं तो 16 आ जाता है। फिर 1 में 2 जोड़ते हैं तो आपका 3 आ जाता है। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 4 किसका होता है? डी का, 3 होता है सी का, 16 होता है पी का, 3 होता है सी का, 16 होता है पी का, 3 होता है सी का। तो ये जो अल्फ़ाबेट मिला यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला, हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? तो तिरीच मीर। अगला है, उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन 3, सिडबी संस्था द्वारा शुरू किया गया था। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कविता प्रतिदिन योगा अभ्यास के लिए रॉक गार्डन जाती है। कविता है स्टार्टिंग में, योगा अभ्यास के लिए कहाँ जाती है? रॉक गार्डन। और आगे क्या कहता है? रॉक गार्डन उसके घर से पूरब की ओर है। मान लेते ये कविता है और कविता का ये घर है और पूरब दिशा आपका इधर होता है, तो यहाँ पर पूरब दिशा की ओर कौन सा क्या है? रॉक गार्डन। रॉक गार्डन। अब आगे कहता है, गार्डन से वह अपनी सहेली रेखा के घर जाती है जो गार्डन से पूरब की ओर है। ये रॉक गार्डन है। अब ये सहेली के रेखा के घर जाती है, तो ये मतलब रेखा घर पूरब की ओर है गार्डन से। तो जब रॉक गार्डन इधर है तो रॉक गार्डन का पूरब दिशा इधर हो जाएगा, तो रेखा का घर इधर हो गया। अब आगे कहता है, रेखा के घर से कविता का घर किस दिशा में है? तो देखिए रेखा का घर आपका पड़ रहा है पूरब दिशा में, तो ये वाली दिशा कविता का घर क्या हो जाएगा? पश्चिम दिशा में। आपका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है 0.2 का होल क्यूब माइनस 0.002 का होल क्यूब। तो देखिए 0.2 का होल क्यूब क्या होता है? 0.008। और इसका क्या मतलब होता है? माइनस हो जाएगा, माइनस 0.00008 ये हो जाएगा। इसका होल क्यूब खोलेंगे तो हम लोग घटा लेते हैं, तो घटाते हैं गाइस। तो 0.008 में से क्या घटाते हैं? 0.000। 3 बार 0 हो गए, 1 फिर 4 5, ओके फिर 8। अब 8 के देखिए स्टार्टिंग में ऊपर देखिए 8 के आगे 0 0 बढ़ा दें, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए घटाते हैं हम लोग। 10 में से 8 गया, 2 बचा, फिर 9 इधर बचा, फिर इधर 9, इधर 7 बचेगा। ये 0 0 और 0 पॉइंट, तो आपका कितना आ गया? 0.00792। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो आपका दूसरा वाला हो जाएगा सही। तिजारा मंदिर जो है वो राजस्थान में है। अगला देख लेते हैं, मानव जाति के आनुवंशिक मूल जेनेटिक रूट्स कहाँ मौजूद हैं?
ऑप्शन 3 अफ्रीका। अगला उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। संख्याएं लिख लेते हैं 7, 12, 22, 42, 82। आगे है क्वेश्चन मार्क। देखिए 7 से 12 बना रहे हैं, कितना जुड़ रहा है गाइस 5। 12 से 22 बना रहे हैं, कितना जुड़ रहा है आपका 10। 22 से 42 बना रहे हैं तो कितना जुड़ रहा है 20। और 42 से 82 बना रहे हैं तो कितना जुड़ रहा है 40। अब देखिए 5 से 10 बना 2 का मल्टीप्लाई हुआ, 10 से 20 बना 2 का मल्टीप्लाई, और 20 से 40 बना 2 का मल्टीप्लाई। तो आगे भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 80, और इस 80 को 82 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 162। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला है खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है। ऑप्शन 1 रूमेन। अगला है आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे। 2 से देखिए ये 8 काटते हैं, बाकी की संख्या लिख लेते हैं 18, बड़ा कोष्टक 4 - 3, मंझला कोष्टक 6 माइनस 4, 8 में 8 को काटा 2 से तो कितना बचा 4, मंझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। अब मंझला कोष्टक सॉल्व करेंगे 18, 4 - 3, 6 में से 4 गया तो आपका कितना बचा 2, बड़ा कोष्टक बंद। अब मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, बड़े कोष्टक के अंदर 18, 4 - 6। अब देखिए माइनस के 6 में से 4 जाएगा तो 18 गुणे -2 तो कितना आ जाएगा -36। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला है DRDO द्वारा बम के संसूचन और निपटान करने हेतु विकसित किए गए वाहन का नाम बताएं। ऑप्शन 1 दक्ष। अगला किसी विशेष कूट भाषा में इंडिया को इसके रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में दिल्ली को किस प्रकार लिखा जाएगा। इंडिया के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं INDIA। एक्चुअल में देखिए आई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 9, N का होता है 14, D का होता है 4, I का 9, A का होता है 1। ये जो नंबर मिला है यही आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है। यही तरीका दिल्ली के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। D का कोड क्या होता है 4, E का होता है 5, L का होता है 12, H का होता है 8 और I का होता है 9। ये जो नंबर मिला यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 में देखिए ये नंबर मिल रहा है, तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला है भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन 3 सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। अगला किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 4 शुक्र ग्रह। अगला 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त मतलब एलसीएम कितना है 126, और उनका महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ कितना है 2 है। और यदि एक संख्या a बराबर मान लेते हैं कितनी है 18, तो दूसरी संख्या बतानी b बराबर क्या होगी। तो देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ मतलब 126 गुणे 2 किसके बराबर होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, 18 गुणे b। यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 से ये काटते हैं 18, 9 बार कटा, और 9 से ये 126 काटते हैं, 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 14। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दियांग नदी के बीच स्थित है, यहाँ क्या बनेंगे के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन 1 असम हिमालय। अगला निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। तो ऑप्शन 4 संभाषण का अधिकार। अगला रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं, तो 14वें। अगला एक घन का विकर्ण जो है 6√2 है, तो देखिए घन का विकर्ण आपका कितना है 6√2, और घन का विकर्ण क्या होता है √3 इंटू भुजा, भुजा को मान लेते हैं a। ओके, तो ये 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लोग 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, इंटू √2 ये है बराबर आपका √3 बराबर a इंटू a। अब देखिए 2 इंटू √3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ओके, इंटू √2 आपका दिया हुआ है बराबर a इंटू √3। √3 से √3 काट देंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2 √3
6 आ जाएगी आपकी। अब देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 6 इंटू भुजा, मतलब a की वैल्यू कितनी है 2√6। तो यहाँ से कितना निकलेगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, तो 6 इंटू भुजा का होल स्क्वायर, तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6। देखिए छचरंग 36 और 36 चौके कितना होता है 144, तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग छोटा कोष्ठक सॉल्व करते हैं। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख लेते हैं, 3 सही 1/7 प्लस 4 सही 3/7 छोटा कोष्ठक बंद और प्लस 7/6, ये आपका दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 7 या 21, 21 1 22/7 ये आ जाएगा, प्लस 7 चौक 28, 28 और 3 31/7 और प्लस 7/6 ये आ जाएगा। पहले छोटे कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, 7 आपका एलसीएम हो जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 22 प्लस 31 प्लस 7/6। अब देखिए ऊपर कितना हो जाएगा, 22 और 31 कितना होता है 2 1 3 3 5 मतलब 53। ओके 53 बटे आपका 7 हो जाएगा प्लस 7/6। अब इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा 6, सॉरी 42 एलसीएम हो जाएगा। तो 7 छंग 42, 53 गुणा 6 ये हो गया, प्लस 6 सत्ते 42, 7 7 कितना हो जाएगा 49। 53 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18, हाथ लगा 1 6 पंजे 30 31, 318 प्लस 49 और बटे में 42। ओके सॉल्व करते हैं गाइस, 318 49 कितना हो जाएगा 9 8 कितना होता है 17, 17 के साथ हाथ लगा 1 4 1 5 और 1 6, तो 367 बटे 42 आपका राइट आंसर। ओके तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला है, एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है। तो 35 किलोमीटर की जो दूरी है वो कितने मिनट में तय करती है 60 मिनट में। तो 105 किलोमीटर की दूरी कितने समय में करेगी। तो देखिए 35 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 105, और 60 में भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180। तो कितना बन गया 105 किलोमीटर की दूरी 180 मिनट में तय करेगी। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला, एम के गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला भाई, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए जो 4, 5, 8, 16, 32 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 1600। 1600 देखिए 4 से डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है, 4 चक्कू 16 0 0। अब 1600 देखिए 5 से डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, और 8 से भी है, 16 से भी है और 32 से भी है। ओके तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। कवि जो होता है वो कविता लिखता है, अभिनेता क्या करेगा, अभिनय करेगा। अगला है, ग्रीन रेल कॉरिडोर तमिलनाडु में शुरू के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन 4, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, ये सही नहीं है। बाकी के सही हैं, जैसे कि ग्रीन रेल कॉरिडोर की लंबाई जो है वो 114 किलोमीटर है, यह भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर है और ग्रीन रेल कॉरिडोर के तहत आने वाली रेलगाड़ियाँ बायो टॉयलेट से लैस हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला, एक साइकिल सवार 650 मीटर की दूरी 2 मिनट 10 सेकंड में तय करता है। साइकिल सवार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका तरीका क्या लगेगा। ओके अगला देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग मझले कोष्ठक के अंदर छोटे छोटे कोष्ठक जो है इनको सॉल्व करते हैं। तो करते हैं गाइस, सबसे पहले मंझला कोष्ठक अंदर देखिए छोटा कोष्ठक है, एलसीएम आपका हो जाएगा 3 और 3 दूनी ये 6 हो जाएगा, 6 - 1 छोटा कोष्ठक बंद, फिर प्लस, फिर छोटा कोष्ठक 2/3 इंटू, अब ये देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 1 सही 1/5, तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 5 एकम 5, 5 1 6,
तो ये हो जाएगा 6/5। छोटा कोष्टक बंद, मंझला कोष्टक बंद, प्लस 3/5 इंटू, अब देखिए ये 2 सही 5/7 है, तो 7 दूनी 14 और 14 5 19, तो ये हो जाएगा 19/7। अब आगे सॉल्व करते हैं मंझला कोष्टक। 5/3 ये हो गया, प्लस देखिए 3 से ये काटेंगे 2 बार कटेगा, तो ये 4/5 आ जाएगा। 4/5 मंझला कोष्टक बंद, प्लस ये कितना आ जाएगा 19 या 57/5 7 35। ओके, अब इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा 15 मंझले कोष्टक के अंदर, तो 5 15 55 25 प्लस 5 3 15 3 बार कटा और 4 3 12 प्लस 57/35, ये आ गया आपका। अब ऊपर कितना हो जाएगा 25 और 12 कितना हो गया 37, 37/15 प्लस 57/35। अब देखिए 35 और 15 का एलसीएम कितना होगा, सॉल्व करते हैं। 35 और 15 का एलसीएम, सबसे पहले इसको काटते हैं 5 से, 5 7 35, 5 3 15, फिर 3 से काटते हैं 7 1, फिर 7 से काटते हैं। देखिए 7 3 21 और 21 पंजे 105, तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा एलसीएम 105। 15 छक्का 90, देखिए 15 से काटेंगे 105, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, तो 7 गुणा ये 37 हो जाएगा, प्लस अब 35 दूनी 70, 35 या 105, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 57 में। अब इसको सॉल्व करते हैं गाइस। ओके, कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अब 37 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 49 हासिल, यहाँ देखिए 49 का 9 हासिल लगा 4, 7 21, 21 4 25, 259 ये आ जाएगा, प्लस 3 का 57 में करेंगे, 3 7 21 हासिल लगा 2, 5 15, 15 2 17, 171/105, ये हो गया आपका। अब ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 9 10 की 0 हासिल लगा 1, 8 और 5 13 के 3 हासिल लगा 1, 2 2 4, 430/105 आ गया आपका। ओके, क्या ये अब आगे काट के देखते हैं हम लोग, 5 से काटते हैं। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ऊपर काटते हैं 5 से, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 3/5 छक्का 30, तो 86/21 आपका आ रहा है। और इसको 86/21 आ गया आपका, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो आपका कितना बन जाता है 21 चौक 84, मतलब 4 सही 2/21, तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला, रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। मोहन का वेतन अगर 1600 रुपये, तो रवि का वेतन क्या होगा 1600 है, और रवि का वेतन जो है मोहन के वेतन से 20% अधिक है, तो 120% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1600 का 120% मतलब 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और 120 में 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं, 0 6 दूनी 12 की 2 हाथ से लगाए, 6 कम 6 1 7, अब 0 1 दूना 2 1 एकम 1, 0 2 9 1, 1920 रुपया आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला है, पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन की गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताइए। तो ऑप्शन 4 ICESat-2। अगला, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था? तो USA। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं को ब्याज में छूट युक्त ऋण प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है? तो ऑप्शन 2 महिला समृद्धि योजना। अगला है, सोल ऑफ न्यू मशीन नामक पुस्तक के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन 1 पुलित्जर पुरस्कार। अगला है, 5 सही 44/49 का आपको वर्गमूल बताना है। तो सबसे पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 49 में 5 का मल्टीप्लाई, 49 में 5 का मल्टीप्लाई
और प्लस 44, ऐसे जोड़ते हैं हम लोग, ऐसे करते हैं, बटे में 49 ये हो जाएगा। तो कर लेते हैं, 49 में 5 का मल्टीप्लाई कितना होगा, तो 5 निम 45 की 5 हासिल लगा 4, 5 चक्कू 20 और 20 4 24, 245 बटे 44 बटे 49। ओके, अभी ये 295 हो गया आपका, 295 नहीं होगा, दोबारा करते हैं। 5 निम 45 की 5 हासिल लगा 4, 5 को ये 24 है, 245 प्लस 44। अब इसको जोड़ते हैं, 245 में 44 को जोड़ लेते हैं, तो 9 8 2, तो ये हो जाएगा 289 बटे 49। वर्गमूल निकालना है तो अंडर रूट लगा देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 289 किसका होता है, 17 का, 49 होता है 7 का, तो 17 बटे 7, तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है, तो ऑप्शन 2 बूलर झील। अगला है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। कर लेते हैं। अगला समीकरण आपका दिया गया है, इसमें x का मान बताना है। तो देखिए, 3 का मल्टीप्लाई 5x + 2 में करते हैं, सबसे पहले 5x में करते हैं 3 का मल्टीप्लाई, तो ये 15x आ जाएगा। फिर 3 का 2 में करते हैं, प्लस 3 दूनी 6 माइनस का 4 बराबर, अब 2 का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं 2 माइनस 2 चक्कू 8, 8x ये हो जाएगा। अब देखिए 8x और 15x कितना हो जाएगा, 23x। 6 में से 2 गए, 4 गया 2, और 2 प्लस 2 बराबर आपका क्या आ जाएगा, 2, 2 से 2 कटेगा, तो 23x बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 0। x बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला, एक वस्तु को 750 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, उसी वस्तु को 660 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 25 मतलब 125% की वैल्यू हमें पता है कितनी दी हुई है, 750 रुपये, और 100% की अगर हमें वैल्यू पता चल जाए, 100% किसकी होती है, कॉस्ट प्राइस की, तो यहाँ पर 100% की वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं। तो x बराबर 750 × 100 बटे 125। ओके, इसको हम लोग काटते हैं 25 से, 25 पंजे 125 और 25 3 75, ये 30 आ जाएगा। 5 से ये 30 काटते हैं, 5 छक्का 30, और 6 का मल्टीप्लाई 100 में करते हैं, तो x बराबर आपका आ जाएगा 600। कॉस्ट प्राइस आपका कितना आ गया, 600, और आगे कहता है उसी वस्तु को 660 रुपये में बेचने पर, तो सेलिंग प्राइस आपका कितना है, 660 रुपये। कितना आपका प्रॉफिट हो रहा है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बताना है, कितना हो रहा है, 60 का। नीचे रखेंगे कॉस्ट प्राइस मतलब 600 × 100 कर देंगे, तो 0 से 2 जीरो कटे, 6 से ये 60 कट जाएगा, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपका आ जाएगा 10%। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला है, किस मंदिर को काला पगोड़ा के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन 1 कोणार्क का सूर्य मंदिर। इनमें से किसे 2018 में यूनिसेफ इंडिया का सर्वप्रथम यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया था, तो ऑप्शन 1 हिमा दास। अगला, हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक का इनमें से किस बैंक के साथ विलय हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला, 4 शहरों के नाम दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत का चयन करें। देखिए, कोहिमा, शिमला और पटना ये तीनों राजधानियां हैं, लेकिन जोधपुर जो है राजधानी नहीं है, और जोधपुर राजस्थान के अंतर्गत आता है, लेकिन राजस्थान की जो राजधानी है वो क्या है, जयपुर। तो आपका पहला आपका आंसर हो जाएगा। अगला, पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है, तो ऑप्शन 2 आमाशय। अगला है, वर्ष 2018-19 में भारत सरकार द्वारा वर्ष भर स्थिर मूल्य पर टमाटर, प्याज और आलू की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है, ऑपरेशन ग्रीन्स। अगला है, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का पालन करते हैं। कथन है, इंटरनेट का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। निष्कर्ष क्या है, इंटरनेट का अभिगम आसान होता जा रहा है। तो ये कथन जो है, ये कथन का पालन करता है।
दूसरा, इंटरनेट सुविधाओं का इंटरनेट के उपयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जी ये गलत बात है। तो ऑप्शन 1 केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्राचीनतम है? तो ऑप्शन 2 जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला, संयुक्त राष्ट्र नाम किस देश के राष्ट्रपति द्वारा सुझाया गया था? तो ऑप्शन 4 संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 16, 20 और 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता हो। तो वो हो जाएगी 723। तो सबसे पहले 9 से डिवाइड करते हैं। देखिए 9 8 72, 8 बार कटा लेकिन 3 नहीं कटेगा, तो 3 आपका शेष बच गया। अब 723 में 16 का डिवाइड करते हैं। 16 चक्कू 64, 64 हो गया। 6 8 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चक्कू 64, 16 पंजे 80। तो देखिए यहाँ पर भी आपका शेष कितना बच रहा है? 3 बच रहा है गाइस। अब देखिए 20 के डिवाइड करते हैं, 729 को 20 से डिवाइड करते हैं, तो 20 तियाँ 60। ओके, तो कितना बचा? 20 तियाँ 60, 19 बच रहा है। 19 बच रहा है, 199, तो 20। अरे यार, तो देखिए ये क्वेश्चन है आपका, आप तरीका बताइएगा कि इसमें तरीका क्या लगेगा। आप चाहें 723 में सभी संख्याओं का डिवाइड करके एक बार देख लीजिएगा कि बचेगा नहीं कि नहीं बचेगा, आएगा कि नहीं आएगा। ओके, अगला, किसी खंभे की ऊंचाई जो है 6√3 मीटर है और उसकी छाया लंबाई जो है 6 मीटर है। तो ये खंभा है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 6√3 मीटर और इसकी छाया कितनी है? 6 मीटर। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, थीटा। तो यहाँ से tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब कितना है? 6√3/6। तो यहाँ से 6 से 6 काटेंगे तो tan थीटा बराबर आपका √3। √3 किसका होता है? तो tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री और थीटा बराबर आपका कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित पदार्थों समूहों में से कौन सा केवल अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का समूह है? तो प्लास्टिक, DDT और बेकेलाइट। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय केरल में स्थित है? तो ऑप्शन 4 नेपियर संग्रहालय। अगला है, यदि ये आपके दिए गए 2 समीकरण तो x और y के मान निकालने हैं। तो पहला है आपका 2x बराबर 4y की पावर 4y, देखिए 4 की पावर y + 1। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, 2x बराबर, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 y + 1। अब देखिए आधार समान हो गया, तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा? 2 y + 1, ये आ गया आपका। अब यहाँ से नीचे दूसरा समीकरण क्या है? 3y की पावर क्या है? 3x की पावर -9, 3 की पावर x - 9। तो देखिए आधार बेस समान है, तो यहाँ से y बराबर कब का कितना आ जाएगा? x - 9। अब यहाँ से y की वैल्यू को, समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, तो समीकरण 2 को 1 में रख देते हैं। ओके, तो x बराबर 2, y की वैल्यू क्या है? x - 9 और आगे +1। तो यहाँ पर x बराबर 2x - 8 आ जाएगा। अब देखिए x बराबर 2x - 16। अब x उधर जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, और माइनस का 16 उधर जाएगा तो 16 ही आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 16। ओके, अब y की वैल्यू को ऐसे ही निकालेंगे, x की वैल्यू को पुट कर देते हैं समीकरण 2 में। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y बराबर 16 - 9, कितना आ गया आपका? 7। तो दोनों वैल्यू हो गई 16, 7। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला है, किसी निश्चित धनराशि पर 5% की दर से 6 वर्ष में तथा 8% की दर से 3 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याजों का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर SI1 अनुपात SI2 अनुपात बताना है। ओके, तो साधारण ब्याज क्या होता है? PRT/100। तो P पहले केस के लिए R कितना है? 5% है दर, और समय कितना है? 6 वर्ष, और बटे में 100, अनुपात लगाएंगे। फिर P × R, R की वैल्यू देखिए कितनी है? 8%।
और टाइम कितना है 3 वर्ष, 3/100। पी से पी काटेंगे, 100 से 100 काटेंगे, तो यहाँ 5 छक्का 30 अनुपात है 8 तियाँ 24। इसको और सरल बनाते हैं तो 6 से काटते हैं, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, तो 5:4। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ऑप्शन 1 फ्रांस। महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता कौन था? तो बर्बरीक। वर्ष 1997 से 2006 के बीच यूएनओ के सचिव कौन थे? तो कोफी अन्नान। मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया, यहाँ क्या भरेंगे, मुंह में शुरू होती है और कहाँ पर पूर्ण खत्म होती है? छोटी आंत में। अगला है, शरीर के 4 अंगों के नाम दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत। असंगत का चयन करना है। आंखें, नाक और कान ये सभी ज्ञानेंद्रियां हैं, लेकिन ठोड़ी आपकी अलग चीज़ है। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है, उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? तो ऑप्शन 2 हरिकेन। इनमें से किसे भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है? तो दयानंद सरस्वती। अगला, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले प्रथम भारतीय समाचार पत्र का नाम बताएं? तो ऑप्शन 3 द हिंदू। अगला, रेडियो धर्मिता की SI इकाई क्या है? तो ऑप्शन 1 बैकरल। अगला है, पोन्स मानव के किस अंग का भाग है? तो ऑप्शन 3 मस्तिष्क का भाग है। अगला है, 4 सजीवों के नाम दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत। असंगत का चयन करें। देखिए, कुत्ता, बंदर और बिल्ली ये जानवर हैं, लेकिन बाज आपका पक्षी है, तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। लिख लेते हैं KM PT और बाई, आगे क्वेश्चन मार्क। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। K का होता है 11, M का होता है 13, P का होता है 16, T का होता है 20, बाई का होता है 25। देखिए, 11 से 13 बना 2 जुड़ रहा है, 13 से 16 बन रहा है 3 जुड़ रहा है, 16 से 20 बन रहा है 4 जुड़ा, और 20 से 25 बना 5 जुड़ा। अब आगे कितना जुड़ेगा? 6 जोड़ेंगे, स्टार्टिंग से स्टार्ट आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। 5 किसका होता है? E का। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला देखिए, क्वेश्चन है आपका, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। कथन है, सभी शिक्षक क्या हैं? चिकित्सक हैं। तो सारे शिक्षक क्या हो जाएंगे? आपके चिकित्सक हो जाएंगे, चिकित्सक। और सभी चिकित्सक क्या हैं? छात्र हैं। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। निष्कर्ष क्या है? सभी शिक्षक छात्र हैं, तो सारे शिक्षक देखिए समाहित हैं छात्र में, तो पहला सही। दूसरा क्या कहता है? सभी छात्र चिकित्सक हैं, तो बिल्कुल गलत, क्योंकि कुछ छात्र का हिस्सा जा रहा है चिकित्सक में, तो दूसरा गलत। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। अगला देखिए, 100 से 90 बना रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है? 10 घट रहा है। 90 से 81 बना रहे हैं तो आपका 9 घट रहा है। 81 से 73 बना रहे हैं तो आपका 8 घट रहा है। 73 से 66 बना रहे हैं तो आपका 7 घट रहा है। कितना घट रहा है गाइस? 73 से 66 बना रहे हैं तो 7 घट रहा है। अब आगे कितना घटेगा? 6। तो 66 में से 6 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 60। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला, सुमेलित युग्म का चयन करें। अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी से संबंधित हैं, बाकी के 3 ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। अगला, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से। दिन का विलोम शब्द होता है रात्रि, आकाश का क्या हो जाएगा? पृथ्वी। आकाश का पाताल होता है। देखिए, दिन जो होता है, दिन के बाद क्या आती है? रात्रि। और आकाश जो है वो कहाँ पर है? पृथ्वी। अगला है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। 5 से 10 बनाए, 2 का मल्टीप्लाई हुआ। 10 से 20 बनाए, 2 का मल्टीप्लाई। 20 से 40 बनाए, 2 का मल्टीप्लाई। 40 से 80 बनाए, 2 का मल्टीप्लाई। आगे भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 180, 80 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 160। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर।
अगला है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से। तो जो तरीका मिल्क से ये बनने में लगेगा वही तरीका पेन के लिए लगाएंगे। तो मिल्क के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। MILK। M का कोड क्या होता है 13, I का होता है 9, L का होता है 12, K का होता है 11। इससे क्या बन रहा है LHKJ। L का होता है 12, H का होता है 8, K का होता है 11 और J का होता है 10। 13 से 12 बना 1 कटा, 9 से 8 बना 1 कटा, 12 से 11 बना 1 कटा, 11 से 10 बना 1 कटा। यही तरीका पेन के लिए लगाएंगे। तो PEN। P का होता है 16, E का होता है 5, N का होता है 14। प्रत्येक में एक एक घटाएंगे। 16 में घटाया 15 आया, 5 में घटाया 4 आया और 14 में घटाएंगे 13 आ जाएगा। 15 किसका होता है O का, 4 होता है D का और 13 होता है M का, ODM। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। तो देखिए गाइस, आज का लास्ट क्वेश्चन है, कितने पत्थर ना तो कुत्ते हैं और ना ही बिल्ली। पत्थर देखिए आपका ये किस में आ रहा है, आयत वाले में आ रहा है। पत्थर किसे कह रहे हैं, आयत वाले में। तो एक ऐसा नंबर लेना है जो कि बिल्ली में ना आए ना कुत्ते में आए। तो वो नंबर है आपका 6, जो कि दोनों में से किसी में नहीं आ रहा। तो आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा 6। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।